राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 भारत के छठे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1984 से 1989 तक देश का नेतृत्व किया। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पोते और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे। उनका जीवन और संघर्ष भारत के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रारंभिक जीवन। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के दून स्कूल में प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड गए। राजीव गांधी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन वे इसके बजाय एक पायलट बन गए और इंडियन एयरलाइंस के लिए काम करने लगे। राजनीतिक जीवन की शुरुआत। राजीव गांधी ने अपने छोटे भाई संजय गांधी की 1980 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद राजनीति में कदम रखा। संजय गांधी को इंदिरा गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन उनकी अचानक मौत ने राजीव गांधी को राजनीति में आने के लिए मजबूर कर दिया। 1981 में वे उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य चुने गए। प्रधानमंत्री बनने की यात्रा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उस समय देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें आतंकवाद, जातीय संघर्ष और आर्थिक समस्याएं शामिल थीं। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान आधुनिक भारत की नींव रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुधार की दिशा में काम किया, जिससे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आई। संघर्ष और चुनौतियां। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके सामने कई चुनौतियां थीं। 1984 के सिख विरोधी दंगे, श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती और बोफोर्स घोटाले ने उनकी छवि को धूमिल किया। बोफोर्स घोटाले ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, जिसने उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित किया। निधन। राजीव गांधी का जीवन 21 मई 1991 को समाप्त हो गया, जब तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे एलटीटीई के आत्मघाती हमलावर द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया और भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। विरासत। राजीव गांधी को एक प्रगतिशील नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने भारत को 21वीं सदी में ले जाने की दिशा में काम किया। उनकी नीतियों और दृष्टिकोण ने देश की युवा पीढ़ी को प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरित किया। उनकी विरासत आज भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण है।